आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अफगानिस्तान पर इस वक्त पूरी तरह तालिबान का कब्जा है। तालिबान ने पिछले कुछ दिनों में देखते ही देखते पूरे अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में है। कंधार, काबुल समेत कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल है। काफी अफगानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं, लेकिन तमाम रास्तों पर तालिबान का कब्जा है। अफगानिस्तान के हालात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। सवाल यह उठता है कि अब अफगानिस्तान में आगे क्या होगा? तालिबान के असर और रसूख का खित्ते पर क्या कुछ असर होगा और क्या दुनिया तालिबान को कबूल करेगी? इन्हीं तमाम सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि तालिबान और अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, या तालिबान के आने के बाद अब खित्ते में खदशात क्या कुछ हैं, किस तरह के हालात बनेंगे खित्ते के, और क्या दुनिया दो हिस्सों में बटेगी तालिबान को लेकर। जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और रशिया तालिबान के साथ खड़े हैं, तो वहीं पर यूके, अमेरिका और दूसरे ममालिक की हम बात करें, वो एक तरह से तालिबान के इस स्टैंड के खिलाफ है। और बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अनिल त्रिगुनाई जी, जो कि साबिक एम्बेसडर हैं, साबिक सफीर हैं, वो डिबेट में जुड़े हुए हैं। अनिल त्रिगुनाई जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। अक्सर इंटरनेशनल डिबेट में हमारे साथ अनिल त्रिगुनाई जी जुड़ते हैं। सर, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और खास मेहमान प्रबल प्रताप सिंह जी, जो कि ग्रुप एडिटर हैं हिंदी क्लस्टर न्यूज़ 18 के। और खास बात यह है कि 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान से खदेड़ा था, यानी पोस्ट तालिबान, उस वक्त आपने अफगानिस्तान को कवर किया है। आपने अफगानिस्तान को बहुत करीब से देखा है और तालिबान के बाद के अफगानिस्तान को बहुत करीब से देखा है। प्रबल प्रताप सिंह जी, सर, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान कर्नल टीपी त्यागी साहब, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं, वो भी डिबेट का हिस्सा हैं। कर्नल टीपी त्यागी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और प्रोफेसर पीएस मनहास साहब, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, वो भी डिबेट का हिस्सा हैं। पीएस मनहास साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले प्रबल प्रताप सिंह जी, आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। और अफगानिस्तान के बारे में सर आपसे बहुत सी बातें करनी है। पूरी दुनिया की निगाहें अफगानिस्तान के हालात पर टिकी हुई है। सर, 2001 में तालिबान को अफगानिस्तान ने एक तरह से, अमेरिका ने एक तरह से शिकस्त दे दी। लेकिन एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं, क्या इन 20 सालों में या अमेरिका के उस हार के बाद पूरी तरह से तालिबान खत्म नहीं हुए? क्योंकि अगर पूरी तरह से सर तालिबान खत्म होते तो आज शायद यह दिन देखने को नहीं मिलता। और देखिए अबू, इसमें ये जाहिर तौर पर जब पिछले बार तालिबान का जब वहाँ कब्जा हुआ था, अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी, मैं वहीं था, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने तालिबान का सफाया किया। लेकिन इस 20 सालों में अमेरिका ने एक तो सबसे बड़ी दिक्कत की कि उस अफगानिस्तान के लोगों को समझने में उनको समझ नहीं पाया। सबसे बड़ी दिक्कत थी ट्राइबलिज्म का, वो एक वहाँ बहुत जोर है। और वो अगर आप उन पर कोई फॉरेन चीज इंपोज करना चाहेंगे तो वो मुझे लगता है कि उनको उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। पहली गलती ये की। दूसरी, अमेरिका ने ये गलती की कि वो अफगानिस्तान पे यहाँ के आपने आर्मी बनाई। आपने, अगर आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख लें कि जो उनकी फौज जिस तरह से सरेंडर करती गई एक के बाद एक तालिबान के सामने, उससे लगता है कि वो जो आपने उनकी आर्मी बनाई, वो आर्मी अफगानिस्तान के लड़ने के लिए उसमें वो जज्बा नहीं था। वो आप उन्हें दे रहे थे हथियार, आप उन्हें पैसा दे रहे थे, वो खड़े थे, जो आप कहते थे वो कर देते थे। तो जो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने में, उसमें अमेरिका कामयाब रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जितनी आसानी से तालिबान एक के बाद कब्जा कर लिया और काबुल तक पहुंच गया, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप उनकी फौज को तो कह रहे हैं लड़िए, दोहा में आप बातचीत करते हैं जिसमें अमेरिका के अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को उस बातचीत का हिस्सा नहीं करते हैं। आप तालिबान से डील कर लेते हैं,
तो पता नहीं होता है, और एकाएक आप अनाउंस करते हैं कि हमारी फौज निकल जाएगी और आप कहते हैं हम छोड़ देंगे और राष्ट्रपति अपने को संभाले। तो अमेरिका ने एक पूरी तरह से उस अफगानिस्तान को समझने में एक बहुत बड़ी भूल की। मेरा जो अनुभव है, जब वहां से तालिबान का सफाया हुआ 20 साल के सफर में, तमाम अफगानी पत्रकारों से मिला जो मेरे पुराने दोस्त हैं, उनसे बातचीत करता रहा, तो वो कहते थे कि ये देखो ये पूरा कॉस्मेटिक है, जितने दिन अमेरिका है ये कॉस्मेटिक की तरह से आपको दिखेगा, और जिस दिन यहां से हटेगा अमेरिका, ये वापस उसी डार्क एज की तरफ चला जाएगा। और बिल्कुल ये अभी वैसे ही हालात हैं वहां। बिल्कुल। मैं अनिल त्रिगुनाथ जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो बात प्रबल प्रताप सिंह जी ने कही कि अमेरिका सबसे पहले तो अफगानिस्तान के हालात को नहीं समझ पाया, और आज जो बाइडेन का जो बयान है, उन्होंने सीधे सीधे अफगानिस्तान की लीडरशिप को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। नहीं, ये बिल्कुल मैं प्रबल प्रताप सिंह जी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं और भी कहना चाहता हूं कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के लेंस से देखता है। उनके जो स्पेशल एनवॉय थे खालिजाद, वो पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा पहले जाके वहाँ से सीख के, और उन्होंने ये जो है गवर्नमेंट को अपनी ये बात बताई कि तालिबान पूरी बातें मानेगा जो भी होगा, और एक तरह से वो एक सिचुएशन क्रिएट कर दी वहाँ पे। ये तो बात सच है कि यूएसए निकलना चाहता है वहाँ से। देखिए, किसी भी फॉरेन कंट्री में वॉर में जाना बड़ा आसान है, लेकिन निकलना बहुत बड़ा मुश्किल है, और खास तौर से फेस सेविंग, तो यहाँ पे तो सब फेस लॉसेस ही हुए हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन अब एक बात मानने की ये है, लोग बहुत से इस बात पर बड़ी डिबेट चलेगी और देखना पड़ेगा कि कुछ दिनों में क्या होता है और आगे। लेकिन अभी तक जो पिछले हम कुछ दिनों में नई चीज़ें देखी हैं, एक तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने गवर्नमेंट के कंपैरिजन में अपना जो है नैरेटिव बनाने में बहुत सफल रहे हैं। वो चाहे वो इंडियन चैनल्स के ऊपर हो, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हो, वो वही बातें कर रहे हैं जो दुनिया सुनना चाहती है। और अभी अगर उसके बाद जब वो काबुल में आए हैं, तो आपने देखा है कि उनकी तरफ से भी कोई वायलेंस अभी तक नहीं हुई है ना। दूसरा चीज, वो राइट नॉइजेस कर रहे हैं कि लोगों को क्लेमेंसी दे दिया कि अभी जो काम करते थे औरतों को बुला रहे हैं, उनके मुल्ला जो हैं वो टीवी पे जा रहे हैं, वहां पे लेडी एक एंकर है, ये अनहर्ड ऑफ था। टोलो न्यूज वाले ने खुद कहा कि हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते। तो वो अपना एक रवैया तो नहीं मैं कहूंगा, बल्कि एक इंप्रेशन बनाना चाहते हैं वहां पर कि भाई हम जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज उनको पाकिस्तान तो जो है सो है ही है, लेकिन आज उनको सबसे बड़ा समर्थन हासिल है चीन और रूस का। और बिल्कुल इस पर भी बिल्कुल अनिल जी, इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि रीजन पर क्या कुछ असरात होंगे, क्या किस तरह के असरात आने वाले दिनों में होंगे, फ्यूचर क्या कुछ अब अफगानिस्तान को होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं प्रोफेसर मनहास आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या लगता है, जिस तरह से अनिल त्रिगुनाथ जी कह रहे थे कि एक बदलाव सा दिख रहा है तालिबान में, 2001 और उससे पहले के जो तालिबान थे उनमें और आज के तालिबान में फर्क नजर आ रहा है। सर, क्या आपको भी कुछ ऐसा लगा अभी तक का तालिबान का जो रवैया है? देखिए, मेरे फेलो पैनलिस्ट ने जैसे पहले बताया, और मैं उसको थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा एक चीज पहले, कि अमेरिका ने एक और बहुत बड़ी गलती की, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की लोकल्स की। अमेरिका ने सारा कुछ अपने कंट्रोल में ही रखा और लोकल्स को उस तरह से, अफगान्स को उस तरह से ट्रेन नहीं किया, एक उनकी उस तरह से बढ़ चढ़ के सामने नहीं लाया कि वो तालिबान के अगेंस्ट खड़े हो सकें या उनके साथ लड़ सकें। जैसे कि फेलो पैनलिस्ट ने बताया कि वो एक के बाद एक तालिबान आगे बढ़ता गया और वो हथियार डालते रहे। अब आपका जो क्वेश्चन है कि अब तालिबान एक डिफरेंट लेंस के साथ या एक डिफरेंट व्यू पॉइंट के साथ सामने आ रहा है। ऑब्वियसली तालिबान हैज बीन कोच्ड वेरी वेल, अभी उनकी काफी ज्यादा कोचिंग हो चुकी है, उनके पास भी पुराना एक्सपीरियंस आ गया है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपना एक कॉस्मेटिक फेस तो बिल्डअप करना ही है, कि एक कॉस्मेटिक पॉजिटिविटी का फेस बिल्डअप करना है। और जैसे कि अभी हमें बताया, और रशिया और चाइना के साथ साथ ईरान भी इस टाइम पे उनकी ट्यूटरिंग कर रहा है, उनको बिल्डअप कर रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यस, वो एक कॉस्मेटिक तरीके से सामने आ रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि वो अपनी पुरानी सारी पॉलिसीज को अंदर अंदर से डीप रूटेड तरीके से वैसे ही चलाते हैं, या एक कॉस्मेटिक फेस अलग रखते हैं और उनको अलग रखते हैं, या वाकई वो बदले हैं। बट जिस तरह से उनके पुराने एक्शंस रहे हैं और जो अभी भी हम देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई बदलाव आएगा, उनकी बेसिक कूटनीतियों में कोई बदलाव आएगा, उनकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, टुवर्ड्स विमेन, बच्चों की तरफ, उसमें कोई शायद बदलाव आएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। हाँ, वो कुछ अर्ली, अभी इट्स स्टिल अर्ली डेज, अभी कुछ
कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे, बट इवेंचुअली उनका जो बेसिक बिल्कुल। अब ये देखना बहुत अहम होगा कि तालिबान में किसी तरह का चेंज आता है या नहीं आता, और अगर तालिबान में किसी तरह का चेंज नहीं आता है तो फिर 2001 जैसे हालात अफगानिस्तान में फिर बनेंगे। मैं कर्नल टीपी त्यागी साहब आपके पास आना चाहूंगा। कर्नल टीपी त्यागी जी, सत्ता का बदलाव अफगानिस्तान में और जिस तरह से तालिबान अब अफगानिस्तान में आए, हिंदुस्तान को लेकर किस तरह से आप देखते हैं कि इंडिया पर इसके क्या कुछ असरात होंगे? आज दिल्ली में पीएम हाउस में सीसीएस की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है अफगानिस्तान की ताजा सिचुएशन को लेकर। जी, हालांकि तालिबान का ये कहना है कि हम हिंदुस्तान ने जो प्रोजेक्ट यहाँ लगाए पूरा करें। तालिबान का अपने देश की धरती को उन देशों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, यानी चाइना और पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं करने देंगे क्योंकि दूसरे देश के खिलाफ, जैसे इंडिया के खिलाफ। लेकिन तालिबान के ऊपर विश्वास करना ऐसे ही है जैसे ऑक्सीजन अगर ये कहने लगे कि मैं किसी वस्तु के जलने में मदद नहीं करती। तालिबान एक आतंकी संगठन है और इसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त जो ज्यादातर वर्ल्ड की ओपिनियन बन रही है कि हम वेट एंड वॉच करें, मेरा सर ये कहना है कि वेट एंड वॉच ही लोग के, इवैक्यूएशन ही लोग के, लेकिन अगर हम इवैक्यूएशन करते हैं तो हम हिंदुस्तान के फुटप्रिंट को अफगानिस्तान में वैनिश भी कर देते हैं। तो हमें इवैक्यूएशन के साथ साथ एक दूसरा काम करना है, और मेरे हिसाब से अफगानिस्तान की समस्या का रास्ता पीओके से होके गुजरता है। हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है, हमारी योजना में है, पार्लियामेंट में हमारे नेता कह चुके हैं। और पीओके का मतलब होगा गिलगिट बाल्टिस्तान, यानी कि आज जो हमें हवा के रूट से जाना पड़ता है, हम गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में जा सकते हैं। तो हमारा जो प्रोएक्टिव एक्शन है पीओके में, वो अब समय है, देश काल पात्र ये कहता है दिस इज द राइट टाइम। अगर अपनी योजना को प्रीपोन भी करना पड़े तो हम करें। तालिबान की बात के ऊपर हम फिलहाल टोटली नहीं करते, लेकिन हमें ये तैयारी साथ साथ रखनी है। वेट एंड वॉच का ये मतलब नहीं है कि हम हाथ पकड़ के बैठ जाएं। नहीं, बिल्कुल बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, और हिंदुस्तान को भी अब अपनी पॉलिसी पर भी गौर करना होगा कि किस तरह से तालिबान या जो अफगानिस्तान के मौजूदा हालात हैं उससे किस तरह से उस पर नजर रखी जाए। मैं प्रबल प्रताप सिंह जी, सर आपके पास दोबारा से आना चाहूंगा। सर, क्योंकि अफगानिस्तान में आपने काफी वक्त गुजारा है, क्या आपको लगता है कि 2001 से पहले जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में थे 20 साल बाद क्या उसी तरह के हालात बनने जा रहे हैं? और एक और बहुत अहम सवाल सर, क्या तालिबान के साथ जो गैर तालिबानी हैं, जो गैर तालिबानी लोग हैं, क्या वो भी उनके साथ जा सकते हैं? रवैया किस तरह का होगा तालिबान का? देखिए अबू, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये तालिबान और पिछला तालिबान बिल्कुल एक जैसा है। अभी आप जो थोड़ा बहुत काबुल में आप देख रहे हैं कि लोग बात कर रहे हैं, महिलाओं को प्रोटेस्ट देने दे रहे हैं, ये कह रहे हैं आप अपने घरों में रखिए, ये सब दिखावा है। वो एक कहीं ना कहीं ये जो मौजूदा तालिबान है ये लेजिटिमेसी तलाश रहा है। इनके अंदर भी फैक्शन, एक हक्कानी है, बरादर हैं, ये है, इनके आपस में भी देखिए ये किस तरह से शेप अप करेगा वो एक अलहदा बात है, अलग बहस का सवाल है। तो ये कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी तलाश रहे हैं। मेरी अभी एक हमारी मित्र हैं नंगरहार में हैं, जो सदर्न अफगानिस्तान का है, वो जर्नलिस्ट हैं रेडियो की। मैंने अभी उनको मैसेज किया, मैंने पूछा क्या हाल है अभी 2 घंटे पहले। उन्होंने कहा यहाँ कोई सेफ नहीं है, कभी भी कोई भी मारा जा सकता है। तो जो आप काबुल में जो दिख रहा है, जो आपको सॉफ्ट तालिबान काबुल में नजर आ रहा है, वैसा काबुल के बाहर वो नहीं है। काबुल के बाहर वो उतना ही क्रूर, निर्दयी और उसी तरह की हरकतें कर रहा है जैसा कि वो करता आया है। तो ये उम्मीद करना कि तालिबान सुधर गया है, ये नहीं है। ये वो लेजिटिमेसी तलाश रहे हैं। पावर शेयरिंग जब आएगी उसके बाद देखा जाएगा क्या वो किस तरह से। रही बात जो गैर तालिबानी, क्या उनके साथ जाएंगे? एक बहुत बड़ा अफगानिस्तान में तबका है जो इन तालिबानियों को नहीं पसंद करता है और ये मानता है कि ये तालिबान जो है कहीं ना कहीं इसके पीछे पाकिस्तान की सरकार का, उनकी हुकूमत का हाथ है। बहुत बड़ा अफगानियों का एक तबका है जो इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ मानता है और वो नहीं जाना चाहेंगे तालिबान के साथ किसी भी सूरत हाल में। लेकिन मजबूरी है, हथियार है, गोलियां हैं, सबको अपनी जान प्यारी है, तो या तो वो वहां रहें, अपनी जान दे दें, या हालात से समझौता कर लें, या फिर मुल्क छोड़ के भाग जाएं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी सर आपने बात कही। और शायद क्योंकि जिस तरह से हमने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले काबुल के हालात देखे और वहां के एयरपोर्ट के हालात देखे,
तो लोग वाकई में तालिबान के 20 साल पहले के जुल्म को आज याद करके अफगानिस्तान छोड़ने के लिए किस तरह से लोग परेशान हैं, वो एक तस्वीर हमने देखी थी एक दिन पहले काबुल में। मैं अनिल त्रिगुनाथ जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, वाकई में क्या पाकिस्तान से भी अब बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, और इसके अलावा चीन, यानी अगर हम रीजन की बात करें तो बहुत बड़ा बदलाव अब देखने को मिलेगा रीजन में? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पहले तो जब उस वक्त आया था तो उस वक्त पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरेबिया वगैरह सब साथ में थे। तो उन्होंने मिलकर के एक तालिबान को पहले पैदा किया, और बाद में जो लड़ाइयाँ हुई वो हमें पता ही है। लेकिन अब तालिबान जो है पिछले 3-4 साल से अब सबसे बड़ा जो रोल अदा कर रहे हैं, चीन उसमें करने लगा है काफी। और मुझे याद है 10-12 साल पहले रशिया में था, तब से रशिया जो है टोटल पाकिस्तान के साथ जो उनके रिलेशंस बड़े हैं, और वो हमेशा यही कहते रहे कि हम तालिबान के या अफगानिस्तान के संदर्भ में उनके साथ में मिल रहे हैं। तो आज आप देखिए क्या सिचुएशन है। जब सारी एम्बेसीज वैकेट कर रही हैं तो चाइना और रशिया की और पाकिस्तान और ईरान, ये जो 4 एम्बेसीज हैं, उनको तालिबान प्रोटेक्ट कर रहा है वहां पर। और वो उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि इस वक्त पहले जैसे से भी बेटर हालात हैं। तो इससे पता लगता है कि अगर सिचुएशन आती है तो आज आप जो ये 4 मुल्क हैं, या और भी ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो वो जरूर इस चीज को रिकॉग्नाइज करें या जैसा भी करें। इसीलिए ब्रिटिश पहले कुछ दिन पहले ब्रिटिश वालों ने कहा था इंग्लैंड के हम इनके साथ काम करने को तैयार हैं, और लेकिन आज बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि बायलैटरली किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी तो इसमें साथ नहीं है पूरी तरह से। तो इसलिए तालिबान को आज एक मौका मिला हुआ है और उसका वो पूरा फायदा उठा रहा है। वो जानता है कि दुनिया को क्या दिखाना चाहिए उनको। लेकिन अगर आप ये सोचें कि तालिबान की जो बेसिक फिलॉसफी है, रिलीजियस फिलॉसफी, डॉगमेटिज्म है, फैनेटिसिज्म है, वो कभी खत्म हो सकता है? वो नहीं हो सकता। वो तो खुद कहते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई हमारा शरिया लॉ लगेगा, हमारी एमिरेट होगी, हमारा वो सारा सिस्टम चलेगा। तो उसका मतलब तो वही है जो चीजें हैं। लेकिन यह है कि लोगों का मानना अब यह है कि शायद है कि थोड़ा सा चेंज उसमें आएगा, कि सऊदी टाइप जो अब से 4-5 साल पहले तक सऊदी अरेबिया होता था, उस टाइप का सिस्टम बन सकता है, जहां तक विमेन और बच्चों का या दूसरे लोगों का सवाल है। तो तालिबान को कोई ये सोच ले कि रिफॉर्म्ड हो गया, वो हो गया, वो तो बात ठीक नहीं है। लेकिन उसके अलावा अब वो समझदार हो गया है कि किस तरह से दुनिया को बेवकूफ बनाना है और किस तरह के साथ काम करना है। नहीं, बिल्कुल सर, बहुत सही बात आपने कही कि ये बहुत जल्द ये कहना होगा कि क्या सुधर जाएंगे तालिबान, अब एक तरह से ये सत्ता में लौट के आएंगे, उसके बाद किस तरह के हालात बनते हैं और क्या सुधरेंगे, ये कहना एक तरह से बहुत जल्दबाजी होगी। मैं प्रोफेसर मनहास आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो बात अभी प्रबल प्रताप जी या अनिल त्रिगुनाथ जी कह रहे थे, एक सवाल और उठता है। जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना ये कहीं ना कहीं एक तरह से हिमायत में खड़े हैं तालिबान के और अफगानिस्तान के, तो दूसरी तरफ देखते हैं कि कई ममालिक, जिनमें हम यूके की बात करें, जर्मनी की बात करें, अमेरिका की बात करें, ये सब एक तरह से अगेंस्ट है। अभी तालिबान का रुख इन्होंने पूरी तरह साफ नहीं किया। क्या वाकई में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या जो दुनिया है वो एक तरह से बटेगी तालिबान के नाम पर? हाँ जी, बिल्कुल। ऑब्वियसली ये तो अब बटी चुकी है ऑलरेडी। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये सारा कॉस्मेटिक तालिबान का जब जैसे जैसे सामने आता जाएगा तो वो अपनी एट्रोसिटीज तो शुरू करते जाएंगे। और अमेरिका ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो जिसे वो नाम दे रहे थे US न्यू सिल्क रोड स्ट्रैटेजी थी जो उनकी, और भारत ने उसकी तरफ नजदीकियां रखी थी, तो वो अब स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक तरफ से फ्लॉप हो जाएगी। और जो CPEC है या बॉर्डर रोड्स इनिशिएटिव है वो पिकअप करना शुरू होगा। तो जैसे जैसे वो पिकअप करना शुरू होगा, ये चाइना, ईरान, रशिया ये स्ट्रांग होते जाएंगे वहां पे, तो वर्ल्ड ऑर्डर में तो काफी डिफरेंसेस आएंगे। और एक कहीं ना कहीं अमेरिका अब उनको शायद रियलाइज होना भी शुरू हो जाएगा कि हमने कुछ ब्लंडर्स किए हैं, जिन ब्लंडर्स की वजह से आम ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स पे काफी सारे रोष उठेगा पूरी दुनिया भर में। तो उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि दुनिया में काफी सारी डिबेट्स भी होंगी और काफी सारा बंटवारा भी होगा। पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत इस सब में कहीं ना कहीं इस समय डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे है, पर भारत को एक प्रोएक्टिवली आगे बढ़ना चाहिए और तालिबान के अगेंस्ट कम्युनिटीज को, इंटरनेशनल कम्युनिटीज को इकट्ठा करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से चाइना, बिल्कुल कर्नल टीपी त्यागी साहब, बहुत मुख्तसर में
अभी तक तो हम देखते थे कि पड़ोस में पाकिस्तान है, चीन है, इनसे बहुत होशियार रहने की जरूरत थी, लेकिन अब एक और पड़ोसी आ गया जिससे अब और ज्यादा होशियार रहने की जरूरत होगी। तालिबान नाम का ये पड़ोसी, इससे भी बहुत मोहतात रहने की जरूरत होगी। जी, आप कह तो ठीक रहे, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि जो कह रहे हैं कि साहब रशिया तालिबान की तरफ आ गया, रशिया को तालिबान के जीतने की केवल इतनी सी खुशी है कि जहां हम 10 साल के बाद हार के चले आए, आज अमेरिका भी हार के चला गया, इस बात के ऊपर उनकी खुशी है। जहां तक चाइना की बात है, उनको तालिबान में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सिर्फ ये प्रॉमिस चाहते हैं कि उइगर मुसलमानों को ये तालिबान उकसाए ना। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, सर मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा करिए, पाकिस्तान और तालिबान के बीच में डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि तालिबान ने सीधे सीधे पाकिस्तान से कह दिया है कि हम अपनी धरती को किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और जब डिफरेंसेस होंगे तब इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी और ये अवसर है, बिकॉज वो एक बैलेंसिंग कैपेसिटी में आ जाएगा। ये तो हुआ पॉजिटिव साइड। और नेगेटिव साइड ये है कि इंडिया को इसके लिए प्रिपेयर रहना है। अमेरिका पे यकीन करना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि सोमालिया में, वियतनाम में, क्यूबा में, अफगानिस्तान में हिस्ट्री रिप्लीट है इन चीजों में कि जहां बिल्कुल बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। थोड़ी सी भी अगर अनदेखी हुई या अगर थोड़ी सी इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान अगर भटक गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरह के हालात रीजन में एक तरह से बन रहे। मैं प्रबल प्रताप सिंह जी, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। क्या सर, जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में है या 20 साल जिस तरह के हालात रहे, तो तालिबान एक तो पूरे तौर से खत्म नहीं हुए थे और तालिबान अंदर अंदर सर मजबूत होते गए और वो एक टाइमिंग के इंतजार, एक मुनासिब वक्त के इंतजार में थे और अमेरिका या दूसरी जो फोर्सेस हैं उनके जाते ही उन्हें एक अच्छा वक्त मिल गया दोबारा से अफगानिस्तान में आने के लिए। देखिए, मैंने जैसा शुरू में मैंने कहा था, मेरा आपने वहां पे कुछ बनने ही नहीं, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात जो की जा रही थी, आपने कुछ किया ही नहीं। आप बम दागते थे, टारगेट करते थे, मारते थे, आपने कुछ किया ही नहीं। इसलिए आप देखिए, इतना उनके लिए केक वॉक था, एक के बाद एक जगहों पे कब्जा करना। सारे हथियार 3 लाख जो फौजी हैं अफगानिस्तान फोर्स के, वो उन्होंने सारे हथियार यूं दे दिए। एक रोग एलिमेंट को लड़ने के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए, वो मिल गया उन्हें आसानी से। तमाम आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा था, सब उनके पास चला गया, वो गोली चलाते हुए आपके पास चले आए। दूसरी जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात जो मुझे लगता है, वो मैं खत्म करूंगा कह के, वहां पे एक सेफ हेवन बन जाएगा। और जितने भी आप देखें, अगर इतिहास अतीत देखें, तो जितने भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट आउटफिट हैं, ये सब वहां भी जाके लड़ेंगे, उनके सेफ हेवन से में प्लान करेंगे। तो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि एक आतंकवादियों को एक सेफ हेवन मिलेगा जहां से वो भारत विरोधी गतिविधियां या को अंजाम देने में उन्हें आसानी होगी। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि पहले पाकिस्तान, चाइना तो थे ही और अब तालिबान की एक तरह से एंट्री हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल प्रताप सिंह जी डिबेट में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर मन्हास साहब, अनिल तिरुगुनाय जी और कर्नल टीपी त्यागी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।